वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गोपाल जी के लिए ये बहुत सुंदर प्यारी सी ड्रेस। ये देखिए, ये जो समर स्पेशल ड्रेस है और इसके साथ मैंने ये मैचिंग कैप भी बनाई है। ये देखिए, इसको पहनाना भी, बनाना भी, उतारना भी बहुत ही आसान है। देखिए, मैं चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ। बहुत प्यारी ड्रेस है। ये देखिए, मैं हाथ में भी लेकर गोपाल जी को दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर है और इनकी कैप भी छोटी सी मैचिंग, बहुत सुंदर है ड्रेस। देखिए, इसको पहनाना उतारना बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने ये डोरी बनाई है। ये देखिए, और इस ड्रेस को आप ऑल साइज़ में कैसे बना सकते हैं, नाप लेने का मैंने तरीका भी बताया इसमें। तो आप बड़ी आसानी से आपके गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बना लेंगे। ये देखिए, कुछ इस टाइप की है। ये देखिए, और ये एक सीधी पट्टी से ड्रेस बन जाएगी फ्रेंड्स। बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे। ये देखिए, मैं उतार कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने गले में से इसको ऐसे पहनाया है। तो ये देखिए, एक मैंने यहाँ पर ये सीधी पट्टी बनाई है और उसके बाद मैंने गोपाल जी को पहनाया है। तो सीधी पट्टी बनाकर फिर मैंने बनाया। तो ये देखिए, गले में से ऐसे हम पहनाएंगे गोपाल जी को, ऐसे करके, और यहाँ नीचे से ऐसे निकालते हुए, ये देखिए, ऐसे निकालते हुए हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे करके। और यहाँ पर ये जो हमने डोरी बनाई हुई है, इनको हम नीचे की आगे की तरफ से, ये देखिए, एक डोरी को हम ऐसे घुमा देंगे और जो इस साइड वाली डोरी है इसको हम इधर घुमा देंगे ऐसे। और घुमाने के बाद हम यहाँ पर इनको साइड में, आप चाहें तो इसे साइड में नॉट लगा सकते हैं, आप चाहें तो बैक में नॉट लगा सकते हैं। तो मैं साइड में लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और मैंने यहाँ पर छोटी छोटी सी ये 2 लटकन भी बनाई है। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी। तो इसको पहनाना और बनाना दोनों ही बहुत आसान है। बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे इसको। और देखिए, गोपाल जी की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप बड़े ध्यान से देखिए। बहुत सुंदर मैंने तरीके से बताया, नाप लेने का तरीका भी। आप ऑल साइज़ में बड़े आसानी से बना लेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखिए। तो ये देखिए, हमने बहुत आसानी से, और 2 कलर में मैंने इसको बनाया। आपको जो अच्छा लगे आप उस कलर में बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे अगर आपको ये ड्रेस पसंद आए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। और इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी फॉलो कीजिए। तो आइए वर्क स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे कॉटन के थ्रेड हैं, येलो कलर एंड ग्रीन कलर, और क्रोशिया है 0.9 mm का, और सीज़र। तो ये देखिए, सबसे पहले जो हम बनाना स्टार्ट करेंगे इसको, तो मैं ग्रीन कलर से इसको स्टार्ट करूँगी। तो ग्रीन कलर से जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। मैं ऑल साइज़ में आपको बताऊँगी कि आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। ये हमने नॉट लगाई, और नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से यहाँ मैं 70 यानी कि 70 चेन स्टिच बनाकर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 70 चेन स्टिच कंप्लीट कर लिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि आप नाप लेकर सभी साइज़ में कैसे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक ही विग्रह 2 तरह के भी होते हैं। क्योंकि मैंने 4 नंबर के गोपाल जी को देखा तो दोनों विग्रह में थोड़ा थोड़ा अंतर था। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप आसानी से सभी साइज़ में इस ड्रेस को बना सकें। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप लंबी सी ऐसे चेन स्टिच बना लीजिए, और उसके बाद आप ये देखिए ऐसे पकड़िए। यहाँ से हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, हम इन दोनों सिरों को यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। तो हम ऐसे करके इसको ऐसे पकड़ लेंगे और गोपाल जी के सिर में से ऐसे डालेंगे यहाँ से, और यहाँ दोनों पैरों के ऐसे नीचे से निकालते हुए। तो ये देखिए, हमें यहाँ तक, ये जो जहाँ तक चोटी या कमर आती है वहाँ तक हमने इनको नापना है। ये देखिए, हमारे कमर गोपाल जी की। तो ये मैंने
3 नंबर गोपाल जी के लिए 70 चेन स्टिच बनाई हैं और 0 और 1 के लिए आप 50 ले सकते हैं, 2 नंबर के लिए आप 60 बना सकते हैं और 3 नंबर के लिए मैंने यहाँ पर 70 चेन स्टिच लिए। इससे बड़े जो साइज़ हैं उसमें 10 ना प्लस करके आप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि विग्रह जैसे जैसे बढ़ता है उसी हिसाब से उसमें चेंजेस आते हैं। तो मैंने नाप लेने का तरीका बता दिया और आपको बता दिया कि आप 0 में 50 लीजिए चेन, 0 और 1 में, और 2 नंबर में आप 60 चेन स्टिच और 3 नंबर में 70 चेन स्टिच। और जो नापने का तरीका मैंने बताया, तो जो भी साइज़ आप बड़ा साइज़ बनाते हैं तो उसके लिए मैंने नापने का तरीका बता दिया। आप चेन स्टिच बनाइए और इस तरीके से नाप लीजिए। तो अगर आपका छोटा है तो और चेन स्टिच बनाइए, तो लेकिन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ कमर तक हमारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपको नाप लेने का तरीका फ्रेंड्स पता चल गया है। तो आइए हम अपना आगे का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ हमने 70 चेन स्टिच बनाई हैं और उसके बाद हम यहाँ हाथ रखेंगे और यहाँ पर 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे। 3 चेन स्टिच का हमारा ये एक डबल क्रोशिया हो गया और जो हमारी 70वीं चेन स्टिच है उसके अंदर हम यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया बना देंगे, ये देखिए ऐसे करके। नेक्स्ट में फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से हम एवरी चेन स्टिच के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए और सभी चेन स्टिच के अंदर हमने 1 टाइम एक बार यहाँ डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर इसे कट कर देंगे। ऐसे। और अब देखिए अब हमारी ये एक पट्टी तैयार हो गई है। तो जब ये पट्टी तैयार हो जाए, एक बार आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार और इसे यहाँ से ऐसे पकड़िए और फिर से इसे गले में डालिए ऐसे करके, और यहाँ ये देखिए पैरों के नीचे से निकालते हुए एक बार इसे और चेक कर लीजिए, ताकि कोई भी आपका वर्क आगे कंप्लीट करने से पहले आपका यहाँ पर परफेक्ट हो। तो ये देखिए हमारा जो साइज़ है कमर तक बिल्कुल सही आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। और अब हम इसका आगे का वर्क करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए हमने ये जो पट्टी है हमारी, ये हमारी यानी कि परफेक्ट जो साइज़ आपको बनाना इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं सभी साइज़ के लिए। और मैंने 0 1 और 2 और 3 नंबर के लिए आपको बता ही दिया कि आपको कितनी चेन स्टिच रखनी है, और बड़े साइज़ के लिए आप नाप कर बना सकते हैं। तो अब हम इसमें फ्रिल वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हम जो भी आपको अच्छा लगे कलर वही आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो कलर लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ 3 चेन बनाकर फिर स्टार्ट किया था, तो इसलिए हम यहीं से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ये जो हमने येलो कलर का हमारा थ्रेड है इसको हम यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाकर हमने यहाँ चेन स्टिच बनाकर कनेक्ट कर लिया। यहाँ से 1 2 3, तो 3 चेन स्टिच का हमारा ये एक डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में भी तो ये देखिए अब ये जो नेक्स्ट चेन स्टिच है इसमें तो हम ऐसे ही यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें आगे का वर्क बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे चेन स्टिच में 2 लूप, क्योंकि एक चेन स्टिच के अंदर हमारे 2 लूप होते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको क्लियर करके। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी चेन स्टिच होती है इसके अंदर 2 लूप होते हैं। एक तो ये हमारा फ्रंट वाला लूप ऐसे करके ये देखिए, और एक पीछे वाला लूप होता है हमारा यहाँ से ऐसे करके, ये देखिए इस साइड। तो ये जो 2 लूप होते हैं ये देखिए ध्यान से देखिए, एक लूप आगे वाला और एक होता है हमारा पीछे वाला। तो अब जो हमें वर्क करना है वो जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट चेन स्टिच का ये जो फ्रंट लूप है ये देखिए ऐसे करके ये वाला, इसके अंदर हमें वर्क करना, पीछे तक हमें वर्क नहीं पूरे में नहीं करना। तो आगे वाला जो हमारा लूप है इसके अंदर हम ऐसे करके क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, सेम के लूप के अंदर ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसी चेन स्टिच का जो बैक वाला लूप है ये देखिए ऐसे करके ये, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और ये सेम के अंदर हम सेम लूप के अंदर हम
दूसरा डबल क्रोशिया ऐसे करके। और अब ये देखिए जो नेक्स्ट चेन स्टिच है उसके बैक वाले लूप में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से जो नेक्स्ट चेन स्टिच है उसके फ्रंट वाले लूप में हम ऐसे करके यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट किए। सेम चेन स्टिच के बैक वाले लूप में, ये देखिए ये जो बैक में लूप है चेन स्टिच का, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक ही चेन के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, लेकिन 3 डबल क्रोशिया हम फ्रंट की साइड से बना रहे हैं और 2 डबल क्रोशिया हम बैक वाले लूप में बना रहे हैं। और फिर नेक्स्ट वाले चेन स्टिच में हम एक बैक वाले लूप के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं ऐसे करके। ये देखिए फिर से हम नेक्स्ट वाले में, फ्रंट वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये देखिए ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, और बैक वाले लूप में हम, ये देखिए यहाँ पर ये जो लूप होता है बैक वाला, इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, और फिर नेक्स्ट जो चेन स्टिच है इसके हम बैक वाले लूप में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर हम यहाँ पर फ्रंट वाले लूप में 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो आपको बहुत अच्छे से फ्रेंड्स क्लियर हो रहा होगा कि 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारा बैक वाला लूप है इसके अंदर, ये देखिए बैक वाला लूप ये है, इसके अंदर हम 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। बैक वाले लूप में हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बन गया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। और फिर नेक्स्ट चेन स्टिच के बैक वाले लूप में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो वर्क है वो देखने में कुछ इस टाइप का बनेगा, जैसे फ्रिल होती है, जैसे हम कपड़े में चुन्नटे डालते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वर्क करते हुए हम लास्ट में आ गए और यहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। और इसके बैक में तो ये देखिए आपको बड़े ध्यान से ये अपना वर्क कंप्लीट करना पड़े करेगा। ये जो बैक वाला लूप है उसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। अब ये जो नेक्स्ट चेन स्टिच है इसके बैक वाले लूप में हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए अब हम अपने वर्क के लास्ट में हैं, तो लास्ट वाले में भी हम एक ऐसे ही सिंगल ये चेन स्टिच के अंदर ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे और हमारा वर्क यहीं पर अब ये कंप्लीट हो गया। और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे ऐसे करके। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये इस टाइप की हमारे पास ये पट्टी तैयार हो गई है, ये देखिए ऐसे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये जो हमने ग्रीन कलर की पट्टी बनाई थी तो आप इसको कैसे बनाना। तो ये देखिए मैं आपको ऐसे रख कर ही दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए ये जो फ्रिल वाला पोर्शन है हमारा, ये फ्रिल जो हमने यहाँ पर बनाई है ये तो आप सबके लिए सेम ही बनाएंगे। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये हमने 3 नंबर गोपाल जी के लिए तो आप एक डबल क्रोशिया बना सकते हैं और 4 नंबर के लिए भी एक ही। और ये जो 2 नंबर है और 1 नंबर के लिए आप यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ग्रीन वाला जो मैंने रो बनाई उसको आप हाफ डबल क्रोशिया से बनाइए और उसके बाद ये फ्रिल बनाइए। और अगर 5 नंबर के लिए बनाते हैं तो 2 डबल क्रोशिया की रो बनाकर आप उसके बाद ये फ्रिल वाला बना सकते हैं। अगर उससे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया की रो बनाकर फिर एक हाफ डबल क्रोशिया से रो बना दीजिए। और ये कितनी चेन लेनी है ये मैंने आपको तरीका बता दिया, कितनी ये यहाँ पर ये जो मैंने डबल क्रोशिया की रो बनाई है ये कितनी बनानी है ये भी आपको आइडिया दे दिया। क्योंकि जितनी चौड़ाई यहाँ से बड़ा साइज होता जाएगा यहाँ से हमारी चौड़ाई और बढ़ती जाएगी। ये देखिए यहाँ से ये जो चौड़ाई है गोपाल जी की ये बढ़ती जाएगी यहाँ से, उसके बाद हमारा ये फ्रिल वाला येलो बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो अब हमें करना क्या है, जब भी आप बना लें ऐसी पट्टी तो उसके बाद ये सीधी साइड से ये देखिए दोनों सिरे ऐसे आप मिला लीजिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे मिला लीजिए और यहाँ पर ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ से हम ऐसे
ये देखिए गले में ऐसे डालेंगे, ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे हम हाथ से पकड़ लेंगे ऐसे करके। यानी कि हमें इतना पोर्शन ऐसे रखना है जो गोपाल जी के आराम से पहन ले और उतर जाए। इतना पोर्शन रखने के बाद हम इसको यहाँ से लेके, और ये जो हमारा यहाँ तक है ये वाला पोर्शन, ये इसके बीच में ऐसे हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो ये स्टिचिंग लगाकर हम नीडल में धागा डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे, और मिलाने के बाद ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके हम यहाँ स्टिच लगा देंगे। थोड़ा इसको स्टार्टिंग वाले को एक के ऊपर एक ही रखना, और यहाँ से ऐसे करके 2 टाँके लगा देंगे। तो ये हमारा यहाँ पक्का हो गया। उसके बाद देखिए इसको हम एक के ऊपर एक थोड़ा सा हल्का सा चढ़ाकर, ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे। और ये कहाँ तक लगाना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऐसे इसको हम स्टिच लगाकर मैं आपको पूरी तरह दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ तक स्टिच लगाया, और यहाँ जितना नेक में आराम से आ जाए डाल लें और आप निकाल लें, यहाँ तक इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ स्टिच लगा लिया। बैक से भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हम इसके लिए यहाँ पर डोरी बनाएंगे। ये देखिए येलो कलर के थ्रेड से मैं ऐसे करके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार घुमाएंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके यहाँ पर। और अब हम इसको ऐसे ही यहाँ पर, ये देखिए ऐसे मैंने धागा घुमाया, और उसके बाद ऐसे करके हम यहाँ नॉट लगा देंगे ऐसे। इस धागे को बीच में से ऐसे कर लेंगे ऐसे करके। तो ये देखिए हमारे पास छोटा सा एक फूमन सा तैयार हो जाएगा। और ऐसे ही मैं इसको एक बार और बल लगा दूंगी ऐसे करके, ये ऐसे। तो इसको हम टाइट कर लेंगे यहाँ से, और थोड़ा सा थ्रेड कट छोड़ के मैं यहाँ इसको कट कर दूंगी ऐसे करके। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस टाइप का यहाँ ये तैयार हो गया है। और अब हम यहीं से वर्क अपना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए, ये जो हमने ग्रीन कलर का हमारा ऐसे हम एक और बनाकर रख लेंगे ऐसे। तो अब यहीं से ये देखिए, ये जो यहाँ से हमने इसको ऐसे करके बीच में से एक बार यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे, और ये ग्रीन कलर का जो हमारा थ्रेड है इसको हम बीच में से ही ये ऐसे करके निकाल लेंगे, ये ऐसे करके, और यहाँ इसको एक चेन स्टिच बना देंगे। तो ये यहाँ पर अच्छे से पक्का हो गया है। तो यहीं से देखिए हम चेन स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28, ये 29 और ये 30। तो ये देखिए 30 चेन स्टिच हमने बना लिए। और 30 चेन स्टिच बनाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने येलो कलर यहाँ से कट किया था अपने वर्क का, तो यहीं से इन थ्रेड को भी हम ऐसे बीच में ऐसे कर देंगे, और अब हम यहीं से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे ऐसे, और ये जो थ्रेड है हमारे ये येलो और ग्रीन, इनको भी बीच में ही ले लेंगे, और यहाँ पर हम ऐसे करके इनको सिंगल क्रोशिया बना के हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद फिर से ये देखिए यहाँ से हम ऊपर से बल लेंगे, और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, ये देखिए इसमें तो हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए 3 जो लूप है इसको हम एक कर देंगे, और फिर से बल लेंगे, और फिर से सेम इसी के अंदर हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे इसके डबल क्रोशिया के अंदर हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर से हम ऐसे ही, ये जो ग्रीन वाला आ गया है इसके अंदर भी हम ऐसे ही यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया और बना लेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक और बना लेंगे यहाँ पर। तो अब तक हमारे ये 4 डबल क्रोशिया
4 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। जहाँ भी हमें ये स्पेस मिल रहा है तो हम यहाँ पर कुछ हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे ऐसे करके। ये देखिए हमें यहाँ झोल नहीं आना चाहिए, और जो भी हमें स्पेस मिल रहा है उसके अंदर, सभी के अंदर हम यहाँ पर हाफ हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे करके। बस ये झोल नहीं आने देना आपको, ये याद रखना है। फिर ये जो येलो वाला हमारा है पोर्शन, ये 3 चेन का हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, इसके अंदर भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये एक बन गया हमारा, और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बन गया। तो ये देखिए अब तक हमारा वर्क देखने में कुछ है, और लास्ट में हम फिर से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए हमारा इस टाइप से यहाँ पर, और फिर से हम यहाँ पर 30 चेन बनाएंगे, और 30 चेन बना के ये जो यहाँ पर हमने ऐसा फुमन बनाया, ऐसे ही हम येलो एक बना लेंगे और 30 चेन स्टिच बनाकर इसको यहाँ पर ऐसे बंद कर देंगे, यहाँ इसे कनेक्ट कर जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ से धागे से नॉट लगा देंगे। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी हमने 30 चेन स्टिच बना ली, और जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया था ऐसे ही मैंने यहाँ भी बना लिया। और अब इसको ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर हम फिर से ये नॉट लगा देंगे। आप चाहें तो इन दोनों को भी आपस में ऐसे करके नॉट लगा सकते हैं ऐसे। ऐसे करके नोट ऐसे बना दीजिए आप। अच्छे से इसको टाइट कर देंगे ऐसे करके। एक नॉट हम यहाँ और लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से नॉट लगाने के बाद ऐसे, और अब हम ये जो ग्रीन वाला है इसको हम यहीं से थोड़ा सा छोड़ के कट कर देंगे ऐसे करके। और ये देखिए ये जो हमारे ये वाला हमारा येलो कलर है, इसको हम फिर से ऐसे पकड़ेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर आप फिर से जैसे ये हमने यहाँ पर था, ये देखिए ऐसे इसको पकड़ेंगे, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर इसको नॉट लगा देंगे। तो नॉट लगाने के लिए देखिए ऐसे एक करिए, आप ऐसे पकड़ लीजिए अच्छे से इसको ऐसे, और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, और इनको ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे करके नॉट लगा देंगे। 2-3 नॉट लगाने से ये होगा कि अच्छे से पक्का हो जाएगा ये ऐसे करके। तो ये हमारा छोटा सा फुमन जैसा यहाँ पर बन जाएगा ऐसे करके। तो ये नॉट लगा के कट करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जब यहाँ नॉट लगा लें तो ये देखिए ये भी हमारा धागा है, इसको अच्छे से हमने यहाँ नॉट लगा दिया। इसको अब हम सबको कट कर देंगे। तो एक बार तो आप इनके लूप के अंदर से ऐसे कर करके सबको कट लगा दीजिए ऐसे, और फिर इनको ऐसे थोड़ा पकड़ने के बाद ऐसे पकड़िए और यहाँ से इनको ऐसे कट लगा दीजिए। तो ये देखिए हमारा अच्छे से ये फुमन बन जाएंगे। ये देखिए ये ऐसे दोनों साइड में। ये देखिए अब हम इन्हें पहनाना बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनती है ये देखिए ऐसे गले में से डालेंगे इसको, और यहाँ से ऐसे निकालते हुए नीचे से ऐसे लेंगे, और ये देखिए इनकी फिटिंग आप दिखाती हूँ मैं बैक से भी। ये देखिए बहुत आसानी से ये देखिए, और यहाँ से फिर ये जो दोनों डोरियाँ हैं इनको भी हम एक बार ऐसे करके यहाँ घुमा लेंगे ऐसे करके हाथ में से। बहुत आसानी से आप लोग इनको पहना लेंगे, उतार लेंगे, और देखने में भी ये ड्रेस बहुत सुंदर है और बनाने में उतनी ही आसान है ऐसे करके। और यहाँ पर आप चाहें तो देखिए साइड में ऐसे लटकन की तरह लटका सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके। तो ये देखिए हमारी जो ड्रेस है गोपाल जी की बहुत सुंदर लग रही है। मैं आप देखिए अब हम कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे करके हम ये मैजिक ऐसे क्रॉस कर लेंगे, और यहाँ से हम क्रोशिया डालेंगे, ये लूप निकालते हुए ऐसे एक चेन स्टिच बना देंगे। और अब हम यहीं पर ये देखिए 1 2 3 डबल ये चेन का एक डबल क्रोशिया, और फिर हम रिंग के अंदर ये जो मैजिक रिंग बनाया इसके अंदर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये 2 हो गए, और अब हम इसी मैजिक रिंग के अंदर
हम यहाँ पर 14 यानी कि 14 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने ये 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। अब इसको ऐसे टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए, ये देखिए, ये लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा इस टाइप का वर्क है। अगर ये देखिए हमने यहाँ 3 नंबर के लिए बना रहे हैं ये कैप। अगर आप 0 साइज़ के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया रख सकते हैं, और अगर आप 2 नंबर के लिए 1.5, 1 और 2 के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया रख सकते हैं। और तो ये मैं 3 नंबर के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ 14 डबल क्रोशिया रखे हैं। तो 1, 2 और ये 3 चेन हमने बना ली हैं। सेम चेन स्टिच में हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर ये देखिए सेम चेन स्टिच के अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया और बना लिया। और इसके बाद नेक्स्ट चेन स्टिच में, ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा चेन स्टिच है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम एक चेन अंदर। इस तरीके से एवरी 3rd चेन में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो रो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये 2 चेन बनाएंगे और सेम चेन स्टिच के अंदर हम यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो देखिए फर्स्ट में ही हमारा ये एक और हमने 2 चेन का 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गया, एक सेम चेन स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया हमने और बना दिया। तो इसी तरीके से हम एवरी चेन स्टिच के अंदर 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो अपना रो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने समर स्पेशल ड्रेस अभी बनाई है गोपाल जी की 0 और 1 नंबर के लिए, तो आप वहाँ से देखकर कैप सिंपल बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर दिया और यहीं पर हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी छोटी सी कैप गोपाल जी की। और अब हम यहाँ पर जैसे हमने ड्रेस में बनाया है उसी तरीके से हमें फ्रिल बनानी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ये देखिए यहाँ पर हम कट किया, यहीं से हम क्रोशिया को डालेंगे और येलो कलर को हम यहीं पर कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके। ये हमने कनेक्ट कर दिया और यहीं पर 1, 2 और ये 3 चेन बनाकर हम नेक्स्ट में भी हम यहाँ देखिए जैसे हमने ड्रेस में बनाया सेम हम उसी तरीके से बनाएंगे। तो बैक वाले लूप में हम यहाँ पर ये देखिए बैक वाले लूप में हमने 1 डबल क्रोशिया और बना दिया है। अब आएंगे ये नेक्स्ट चेन में, तो नेक्स्ट चेन के फ्रंट वाले लूप में हम यहाँ पर जैसे हमने ड्रेस में बनाया सेम उसी तरीके से हमें बनाना है। ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और सेम इसी के बैक वाले लूप में। फ्रेंड्स, ये बैक वाला देखिए ये है, इसके अंदर हम यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने 2 बार ये डबल क्रोशिया बना दिया और 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट जो चेन स्टिच है उसमें 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो नेक्स्ट चेन स्टिच है उसके फ्रंट वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे जैसे हमने ड्रेस में बनाया। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी अपना वर्क कंप्लीट करूँगी। देखिए तो हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है, तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए वर्क करते हुए हम लास्ट में आ गए और जो 3 चेन का हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था उसकी तीसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे कट कर देंगे। तो देखिए हमारी छोटी सी गोपाल जी की कैप तैयार हो गई और ये जितने भी हमारे थ्रेड निकले हुए हैं इसमें हम इनको सबको अंदर की तरफ यहाँ सेट कर देंगे। ये देखिए हमारी मैचिंग की कैप भी तैयार हो गई है और हमारे गोपाल जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। पूरी ड्रेस में बैक से भी देखिए।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे।